जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इंद्रिया नाम ही चरताम यन्मनो विधीयते तदस्यो हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमी वाम्भसी। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है इंद्रिया नाम और इसका मतलब होता है इंद्रियों में से। फिर है ही चरताम, ही का मतलब क्योंकि, और चरताम का मतलब होता है विचरण करते हुए, मतलब कि इधर उधर भटकते हुए। फिर है यन्मनोनु और इसमें है 3 शब्द, यत, मनः और अनु। यत मतलब जिस, मनः मतलब मन और अनु मतलब साथ। इसके बाद है विधीयते और विधीयते का मतलब रहता है। तो यहाँ पर देखो, इंद्रिया नाम ही चरताम मतलब विचरित करती हुई इंद्रियों में से, यन्मनोनु विधीयते मन जिसके साथ रहता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि हमारी इंद्रियां जो कि चीजों में विचरित कर रही होती है, उसमें से जिन इंद्रियों के साथ मन रहता है। चलो अब हम देखते हैं दूसरे वाक्य को, और यहाँ पर पहला शब्द है तदस्य। इसमें है 2 शब्द, तत् और अस्य। तत् मतलब वह और अस्य मतलब इसकी। इसके बाद है हरति और हरति का मतलब हर लेता है। फिर है प्रज्ञाम और प्रज्ञाम मतलब बुद्धि को। इसके बाद है वायुर्नावमी वाम्भसी। इसमें है 4 शब्द, वायु, नावम, इव, अम्भसी। वायु मतलब हवा, नावम मतलब नाव को, इव मतलब जैसे और अम्भसी मतलब जल में। तो यहाँ पर देखो, तदस्य हरति प्रज्ञाम का मतलब हुआ वह इसकी बुद्धि को हर लेता है, और वायुर नावमी वाम्भसी का मतलब हुआ जैसे जल में वायु नाव को। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया, जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, ठीक वैसे ही वह इस पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। वह यहाँ पर किसके लिए यूज किया गया है? उन इंद्रियों के लिए जिसके साथ मन होता है। तो यहाँ पर पूरे श्लोक का मतलब हो गया, जैसे पानी में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है, वैसे ही विषयों में विचरित करती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है, वह इंद्रिय उस पुरुष की बुद्धि को हर लेता है। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस तरह से हवा पानी में चल रही नाव को रास्ते से भटका देती है, ठीक उसी तरह से हमारी जो इंद्रियां हैं, जब इसका संपर्क बाहर के चीजों के साथ होता है तो किसी न किसी इंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ जाता है, और जिस इंद्रियों के साथ हमारा मन जुड़ जाता है वह हमारी बुद्धि को भटका देती है। ये था दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 68वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।